बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं अलंकार का दो टॉपिक यानी अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार को हम लोग पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, श्लेष अलंकार का परिभाषा पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद उसका हम उदाहरण देखेंगे श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। जब किसी वाक्य या छंद में एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसमें श्लेष अलंकार होता है। समझ रहे हैं ना? जब किसी वाक्य या छंद में एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसमें श्लेष अलंकार होता है। इस उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। लिखा गया है, चरण चितवाई चारू ओर, सुमिरन को खोजत फिरत कवि भय विचारी चोर। आप लोग एक बार और ध्यान से पढ़िए। चरण धरण चिंता करत चितवाई चारू ओर, सुमिरन को खोजत फिरत कवि भय विचारी चोर। इसमें आप लोग कहेंगे किस शब्द को लिया गया है श्लेष अलंकार के लिए? तो प्यारे बच्चों, इस सुमिरन शब्द को ले लिया गया है श्लेष अलंकार के लिए। इस सुमिरन शब्द का अर्थ होता है सुंदर। इस सुंदर शब्द का अर्थ होता है सुंदर। अब प्यारे बच्चों, इस सुंदर है लेकिन इसमें कवि भय विचारी और चोर से क्या तात्पर्य है? इस सुंदर शब्द का अर्थ होता है सुंदर। अब इस सुंदर शब्द का अर्थ कवि भय विचारी चोर से क्या तात्पर्य? एक ही अर्थ है, मतलब एक ही शब्द है, लेकिन इसका अर्थ हम लोग भिन्न भिन्न निकालेंगे। एक कवि के पक्ष में निकालेंगे, एक भय विचारी के पक्ष में निकालेंगे और एक चोर के पक्ष में निकालेंगे। मान लीजिए एक कवि है, वो सुंदर क्या ढूंढेगा भैया? सुंदर वर्ण ढूंढेगा, सुंदर शब्द ढूंढेगा। अपने लेखनी में लिखने के लिए, अपने कविता में लिखने के लिए वो सुंदर वर्ण ढूंढेगा। इसके मतलब कवि के पक्ष में हो जाएगा वर्ण, सुंदर वर्ण, सुंदर शब्द। और भय विचारी जो मतलब होते हैं ना, दया नहीं आता है, भय विचारी होते हैं, किसी के ऊपर विचार नहीं करते हैं, वो किस प्रकार क्या सुंदर ढूंढते हैं? सुंदर शब्द उनके लिए किस प्रकार प्रयुक्त होता है? उसके लिए होगा स्त्री। जो भय विचारी होते हैं वो सुंदर स्त्री को ढूंढते हैं, सुंदर लड़कियों को ढूंढते हैं। अब देखिए चोर आ गया। अब चोर का क्या तात्पर्य होगा इस सुंदर के लिए? तो प्यारे बच्चों, इस चोर के लिए तात्पर्य होगा आभूषण या गहना, पैसा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो चोर होता है वह सुंदर आभूषण ढूंढता है। क्या ढूंढता है? आभूषण या गहना, आप कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, समझ लिए ना कि चरण धरण चिंता करत चितवाई चारू ओर, सुमिरन को खोजत फिरत कवि भय विचारी चोर। यानी एक कवि है जो सुंदर वर्ण खोजेगा, एक भय विचारी है जो सुंदर स्त्री खोजेगा, और जो चोर है वह सुंदर आभूषण खोजेगा। हम लोग इसको अच्छी प्रकार समझ गए। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे कि मंगल को देख पट देत बार बार है। यानी मंगल को देख पट देत बार बार है। मंगल मतलब आप लोग समझते हैं, भिक्षा मांगने वालों को कहते हैं मंगल। मान लीजिए कोई एक भिखारी किसी दरवाजे पर गया। अब कोई लड़की है, लड़का तो ऐसा बेवकूफी करेंगे नहीं। मान लीजिए कोई लड़की है, वो दरवाजा खोल के देखती है, कहती है मम्मी कोई आया है, फिर दरवाजा बंद कर देती है। अब कोई वैसी लड़की भी होती है, दयालु होती है, कोई आया है तो कोई कपड़ा का टुकड़ा है, देख रही है सर पे, मतलब उसके शरीर पे कपड़ा नहीं है, तो प्यार से जाती है, शर्ट हो, भैया का शर्ट हो, पिताजी का शर्ट हो पुराना, वो दे देती है। यानी वो कपड़ा भी दे देती है और कोई लड़की दरवाजा बंद कर देती है। तो इस पट का अर्थ भी दो है। एक का अर्थ हो जाएगा दरवाजा, प्यारे बच्चों, एक का अर्थ हो जाएगा दरवाजा और एक का अर्थ हो जाएगा कपड़ा या वस्त्र। यानी जब कोई भिखमंगा यानी भिखारी जब दरवाजे पर आता है तो उसको कोई देख करके अपना दरवाजा बंद कर लेता है, या कोई उसे दान में वस्त्र दे देता है। इसीलिए देखेंगे इसमें इस वाक्य में पट शब्द एक बार आया है किंतु इसका अर्थ दो, मतलब दो निकल रहा है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। प्यारे